कैसा ये इश्क है। मुंबई जन्नतविल रुद्राक्ष ने ड्राइविंग सीट संभाली तो हया भी उसके बराबर में आके बैठ गई थी। रुद्राक्ष 3 पीस बिजनेस सूट में हद से ज्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा था। वहीं हया भी कुछ कम नहीं लग रही थी। हया की बॉडी में थोड़ी बहुत कपकपाहट थी। ना जाने क्यों उसकी डर सा लग रहा था। रुद्राक्ष की करीबी उसकी खुशबू उसको बेचैन कर रही थी और उसी बेचैनी से वो भी बेचैन हो रही थी। रुद्राक्ष बिना उसकी तरफ देखे अपनी कॉल टोन में बोला, सीट बेल्ट लगाओ। रुद्राक्ष की बात पे हया ने जल्दी से सीट बेल्ट लगाने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन डर और बेचैनी में उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी हरकतों से इरिटेट होके रुद्राक्ष गुस्से से बोला, सुबह तक यही करती रहना। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से बोली, तुम अपनी इस जुबान पे कुछ देर कंट्रोल रख सकते हो, या फिर ये किसी खुले बेल की तरह इधर से उधर डोलती रहती है। हया की बात पे रुद्राक्ष चिढ़ते हुए बोला, एक तो अपनी ये लैंग्वेज अपने तक सीमित रखो और दूसरी बात चुपचाप बैठो। अगर हिलने की जरा भी कोशिश की तो तुम्हारी जान ले लूंगा, समझी। रुद्राक्ष की बात पे हया रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, पहले तो तुम मेरी जान ही लेके दिखाओ। परसों से मैं ये बकवास सुन रही हूं, आज तुम दिखाओ जान कैसे लेते हैं। हया की बात पे रुद्राक्ष के चेहरे पे अजीब सी स्माइल आ गई थी। रुद्राक्ष उसके चेहरे के एकदम करीब आके उसके होठों को अपनी उंगली से रब करते हुए बोला, तो तुम जानना चाहती हो जान कैसे ली जाती है। मेरी स्वीट वाइफ जानना चाहती है। रुद्राक्ष शेखावत उसकी जान कैसे लेगा। रुद्राक्ष अजीब सी आवाज में अपनी गहरी सांसें उसके चेहरे पे छोड़ते हुए बोला, तो हया के चेहरे पे पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। रुद्राक्ष धीरे धीरे उसके करीब आके उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अगर तुम सोच रही हो मैं सिर्फ ये बात कहता हूं तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं जिस तरीके से तुम्हारी जान लूंगा तुम बेड से उठने लायक नहीं रहोगी। रुद्राक्ष की बात पे हया को खांसी आ गई थी। वो अच्छे से समझ चुकी थी रुद्राक्ष कहना क्या चाहता है। रुद्राक्ष धीरे धीरे उसके कांधे पे अपनी उंगली धीरे धीरे घुमाते हुए बोला, तो अभी भी तुम चाहती हो मैं तुम्हारी जान लूं। रुद्राक्ष की आवाज और धीमी हो गई थी और अब हया की बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। हया धीरे से बोली, दूर रहो, मुझे क्यों मेरे करीब आते हो। हर बार तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड तुम्हें खुश नहीं रख पा रही। हया गुस्से में बोली तो रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, ओह तो तुम बोलना भी जानती हो। गुड, लेकिन एक बात अच्छे से इस दिमाग में बैठा लो, अगर ये जुबान ज्यादा चलाने की कोशिश करी तो तुम्हारी इस जुबान से शब्द नहीं चीखें, निकलेगी और वो चीखें। कैसी होगी यू नो वेरी वेल माई स्वीट वाइफ, दूसरे शब्दों में कहूं तो जबरदस्ती की बीवी। हया अपना सर पकड़ते हुए बोली, क्या तुमने ये सब बकवास करने के लिए मुझे इतना सजा के यहाँ बैठाया है। हया की बात के रुद्राक्ष गाड़ी स्टार्ट करते हुए सामने की तरफ देखने लगा था। उसने हया की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। रुद्राक्ष आराम से ड्राइव करते हुए बोला, मैंने सुना है तुम्हें तेज ड्राइव से डर लगता है। ये कहते हुए उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कान नाच रही थी। हया उसकी बात समझते हुए बोली, अगर तुम ये बकवास करने की सोच रहे हो रुद्राक्ष शेखावत, तो अपने इस घटिया दिमाग को यही रोक दो, क्योंकि ये तुम्हें सच में बहुत महंगा पड़ने वाला है। हया की बात पे रुद्राक्ष हया की तरफ देखे बिना आराम से बोला, तुम्हें पता है मुझे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का बहुत शौक है, और उन्हें जीतने का भी। इतना कह के रुद्राक्ष ने अचानक ही गाड़ी की स्पीड तेज कर दी थी। हया हैरान रह गई थी। रुद्राक्ष काफी शार्प ड्राइव करता था और इस वक्त उसको अच्छे से पता था वो सब संभाल लेगा, लेकिन हया के दिल में तो डर बैठ चुका था। अब वो रुद्राक्ष से कोई उम्मीद नहीं रखती थी। जो इंसान उसको मरता हुए छोड़ गया, उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड और तेज होती जा रही थी और रुद्राक्ष वहीं शैतानी मुस्कान लिए ड्राइव कर रहा था। हया गुस्से से चीखी, रुद्राक्ष स्पीड कम करो प्लीज, क्या कर रहे हो। हया के चीखने का रुद्राक्ष पे कोई असर नहीं था। हया की सांसें तेज चलने लगी थी, उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वहीं रुद्राक्ष इन सब चीजों को फनी समझ रहा था। हया धीरे से बोली, तुम अपनी घटिया हरकतों से मानते नहीं हो। इतना कह के हया ने गुस्से से गाड़ी का दरवाजा खोलने चाहा, लेकिन वो रुद्राक्ष की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती थी।
रुद्राक्ष, जो अब तक इन सब चीजों को मजाक समझ रहा था, उसकी नजर अचानक ही हया पे पड़ी तो उसके अंदर अजीब सी बेचैनी हुई थी। हया के खूबसूरत चेहरे पे डर दिख रहा था, उसको पसीना आ रहा था, हया की आंखों में आंसू थे। और फिर अचानक ही रुद्राक्ष ने एक हाथ से हया की कमर के नीचे वाले हिस्से को पकड़ा और झटके से उसको अपने ऊपर बैठा लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ रहा। हया को कुछ समझने का मौका नहीं मिला था। वो बस रुद्राक्ष की नीली आंखों में देख रही थी, जहां वो खुद के लिए नफरत देख सकती थी। लेकिन फिलहाल उन आंखों में और भी एक्सप्रेशन थे जो कि हया की समझ से बाहर थे। रुद्राक्ष ने अभी तक गाड़ी की स्पीड कम नहीं को थी, लेकिन रुद्राक्ष की गोद में बैठकर हया शांत हो चुकी थी। और फिर अचानक ही रुद्राक्ष ने गाड़ी रोक दी थी। वो अपनी जगह पे आ गए थे। रुद्राक्ष धीरे से हया के कांधे को पकड़ के उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए बोला, आर यू ओक? रुद्राक्ष की बात पे हया अपनी आंखों में आए आंसू साफ करके कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो अभी डर में थी। और फिर अगले ही पल रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, टेक ए डीप ब्रेथ। रुद्राक्ष की बात पे हया गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन फिलहाल रुद्राक्ष की नजर उसके चांद से चेहरे पे थी। वो जिस पोजीशन में बैठी थी वो भी रुद्राक्ष को बेचैन कर रहा था। जब हया शांत हुई, वो नफरत से रुद्राक्ष के कॉलर को पकड़ते हुए बोली, शैतान भी तुमसे अच्छा होता होगा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। रुद्राक्ष शेखावत बहुत ज्यादा हया गुस्से से बोली, तो रुद्राक्ष उसके हाथों पे अपनी पकड़ कस के झटके से उसके अपने कॉलर को छुड़ाते हुए बोला, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। आगे से कभी भी यहाँ तक आने की कोशिश मत करना। और रही बात मेरे बुरे होने की, तो तुमने अभी बुराई नहीं देखी है। हया दीवान, अगर तुमने मेरी बुराई देखी तो कुछ देखने लायक नहीं बचोगी। और मैं शैतान नहीं, हैवान हूँ। और हैवान से उलझने की गलती मत करो, और ये मामूली डर अपने अंदर से निकाल दो तो बेहतर है, क्योंकि मेरे घर वाले जबरदस्ती तुम्हें हर जगह मेरे साथ चलता कर देते हैं, और मुझे फास्ट ड्राइव करने का शौक नहीं, जुनून है, समझ आया? इतना कह के रुद्राक्ष ने झटके से हया को खुद से दूर करा और अपने कपड़े सही करके गाड़ी से नीचे उतर गया। उसने गार्ड जो उसके पीछे पीछे थे धीरे से बोले, सर, एवरीथिंग ओके? रुद्राक्ष उनको घूरते, जब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा होटल के बाहर रहना, अंदर आने की कोशिश मत करना। इतना कह के रुद्राक्ष साइड में जाके खड़ा हो गया था। लेकिन जब काफी देर तक भी हया बाहर नहीं निकली, तब रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, क्या अब तुम्हारे लिए यहाँ फूल लगवाऊं? इनविटेशन भेजूं? रुद्राक्ष की बात पे हया बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर गई थी। यहाँ कोई मीडिया नहीं थी, क्योंकि मीडिया होटल के बाहर थी। रुद्राक्ष तेज कदमों से होटल की तरफ बढ़ने लगा था, जब अचानक ही किसी ने उसको गले लगाया था। हया हैरान रह गई थी, वहीं रुद्राक्ष भी हैरान था। लेकिन तभी सोफिया, जिसने बहुत छोटी सी ड्रेस पहनी थी, मुस्कुरा के बोली, तुमने मुझे बताया भी नहीं, लेकिन मुझे पता था, और मैं यहाँ खुद आ गई। कैसा लगा सरप्राइज? सोफिया की बात पे रुद्राक्ष उसको गुस्से से खुद से दूर करते हुए बोला, बिहेव योरसेल्फ सोफिया, मैं इस वक्त बाहर हूँ, और अपनी ये हरकतें कब बंद करोगी? तुम मैंने कितनी बार बोल है, मेरे करीब मत आया करो। रुद्राक्ष की बात पे सोफिया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। लेकिन तभी रुद्राक्ष तेज आवाज से बोला, ओह सोफिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरी जबरदस्ती की बीवी को भी अब कंपनी मिल जाएगी। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया को देखा, जो उन दोनों को देख रही थी। हया आराम से बोली, कोई बात नहीं मिस्टर रुद्राक्ष, मुझे किसी की कंपनी की जरूरत नहीं, मैं हमेशा अकेले चलती आई हूँ, इसलिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को कंपनी दीजिए, मुझे नहीं। मासूम हया इस बात से अनजान थी। वो जैसी पार्टी समझ रही थी, ये वैसी पार्टी नहीं थी। उसको लगा था जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, यहाँ वैसा ही कुछ होगा। अमीर लोग एक जगह इकट्ठे होके शराब और शबाब का मजा ले रहे होंगे, और वो जाके एक कोने में बैठ जाएगी। लेकिन ऐसा होने वाला था भी या नहीं, इस बात से बेचारी अनजान थी। वहीं रुद्राक्ष हया की बात पे गुस्से से उसके करीब बढ़ने लगा था। क्या होगा आखिर इस पार्टी में? क्या हया के साथ होने वाला है कुछ? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर,